Hello students, today we will discuss about resonance or mesomeric effect. It is another property of organic chemistry that is most important, and there is so many applications in organic chemistry. So before we start, we will discuss about what is resonance. It is also known as mesomeric effect. What is the definition of that? The definition कौन आम ता विषय जान तापर आम तार कैरेक्टरिस्टिक्स जानिबा तापर आम जानिबा जे रेजोनेंस हमें को जगह रे अप्लाई करि परिबा और तार प्रॉपर्टीज बा एप्लीकेशंस कौन अछि. So before that we will start what is resonance. Resonance, when a molecule represented by more than one structure differing only in the distributing of electrons but none of the structure is able to explain its all known properties. In short, आमे कहि परिबा जे रेजोनेंस गोटे टाइप रो स्ट्रक्चर जोथरे कि आमे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिसलोकेशन करूचे. तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे कोवैलेंट बॉन्ड रे दुटा बॉन्ड थाए, गोटा होची सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. तो आमे जानिचे जे जेते बेले दुईटी एटम रो ऑर्बिटल्स डायरेक्टली हेड टू हेड ओवरलैप करे सेते बेले से माने सिग्मा बॉन्ड बा डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करंती. तो सिग्मा बॉन्ड इज स्टेबल एंड स्ट्रांग. सेठी जदि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होची सेटा फॉर्मेशन होबा पय प्रथमे सिग्मा बॉन्ड होबा दरकार. सेकंड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the sidewise overlapping of orbitals. So जदि हमें लक्ष्य करिबा जदि दुईटी orbitals डायरेक्टली ओवरलैप करूछंती, जदि मु एठी लक्ष्य करिबी ये दुईटी orbitals डायरेक्टली ओवरलैप करूछंती सेति पय एमानको हमें सिग्मा कहिबा. किंतु जदि मु एठी दुईटी orbitals को साइड वाइज ओवरलैप करूची तो एमानकर साइड वाइज ओवरलैप पाई एमानकु पाई बॉन्ड कुहा जाए. तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ओवरलैपिंग रे तांकर ओवरलैपिंग रीजन अधिका थिबो. तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जते अधिका रहिबो तांकर स्टेबिलिटी सेते अधिका आसीबो. ता माने सिग्मा रो स्ट्रेंथ पाई अपेक्षा बहुत अधिका अछि. ता माने मु कहि परिबी जे डिसलोकेशन हबा पाई बॉन्ड रो इजी बा पाई इलेक्ट्रॉन. तो दुटा जिंस होची, गोटे होची पाई बॉन्ड आ गोटे होची पाई इलेक्ट्रॉन. पाई बॉन्ड हमें कहा कहूचे जते बेले दुईटी ऑर्बिटल साइड वाइज प्लानर सहित परपेंडिकुलर थांती साइड वाइज ओवरलैप करंती तांकू कुहा जाए पाई बॉन्ड. बट सेठी जदि किछि केसेस रे कोन हुए ना गोटे एटम ऊपर किछि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहंती जे रिंग भितर पार्टिसिपेट करि पारंती गोटे कंडीशन रे सेमानको हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कहू. तो मन रखिबा जो माने पाई बॉन्ड रे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछंती तांकू भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाए. बट ता छड़ा जदि किछि एटम ऊपर लोन पेयर अछि जो माने के रिंग रे बा मॉलिक्यूल्स रे डिसलोकेशन पे पार्टिसिपेट करंती तांकू पाई इलेक्ट्रॉन्स कुहा जाए. नॉर्मली हमर कांसेप्ट अछि जे पाई बॉन्ड रे जो इलेक्ट्रॉन्स अछंती तांकू हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कहू. बट जो इलेक्ट्रॉन्स माने डिसलोकेशन रे हेल्प करंती जथा लोन पेयर्स माने रही परिबे तांकू हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कहिबा. क्लियर. सो नेक्स्ट आमे जिबा जे जते बेले हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स रो डिसलोकेशन कथा कहूचे ऑब्वियसली पाई बॉन्ड रहूची बा लोन पेयर रहूची. इनडायरेक्टली आमे कहि परिबा सेठी गोटे मल्टीपल बॉन्ड रहूची. ता माने नॉर्मली जोठी डबल बॉन्ड बा ट्रिपल बॉन्ड थाए सेठी ही रेजोनेंस शो करा जाए. नेक्स्ट होची जे रेजोनेंस गोटे होची हाइपोथेटिकल कांसेप्ट. इट इज ए हाइपोथेटिकल और theoretical concept. इट इज ए हाइपोथेटिकल और थियोरेटिकल कांसेप्ट. यार माने हला जे एमानकर प्रैक्टिकली कोनोसी रिलेशन नाही.
सो गोटे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करबा पई आमे प्रोसीड्यूर टी फॉलो करूचे. दिस इज एप्लीकेबल ओनली थियोरिटिकल एंड पेपर एंड पेन. सो देयर इज नो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस. ओके, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟାବିଲିଟି. ଓକେ ଓକେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା. सो नेक्स्ट ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ को माने ए टाइप रो रेजोनेंस शो करंती. तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाए. रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाए. जेमिति कि हमें जदि कार्बन डाइऑक्साइड देखिबा किबा ओजोन देखिबा एमाने भी रेजोनेंस शो करिवे. सो जदि हमें लक्ष्य करिबा कार्बन डाइऑक्साइड बा माने कर ओजोन रो स्ट्रक्चर करिबी. जदि मैं एठी ओजोन रो स्ट्रक्चर करूची तो या पाखरे प्लस या पाखरे माइनस. सो हमें एठी लक्ष्य करबा जे नेगेटिव अछि ये इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन पाई एठी इलेक्ट्रॉन डोनेट करिकी एठी गोटे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो. तो एठी जो पाई बॉन्ड अछि ये शिफ्ट हवा आगु को. सो एठी जो स्ट्रक्चर आसेला लक्ष्य करबा जदि हम एठी दोटी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिबा दोटी जाको कैनोपी स्ट्रक्चर आसुची. सेति पे एमान को कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाए. एमान को कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाए और एमान को रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहा जाए. एमान को रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहा जाए. सो लिनियर कंपाउंड रे अलिफाटिक कंपाउंड रे भी रेजोनेंस आमे शो करि परिबा. तो नॉर्मली हमर कांसेप्ट अछि जे केवल एरोमेटिक कंपाउंड रे ही हमर रेजोनेंस शो करा जाय पारे. बट आमे जानि छे किछि कंपाउंड्स अछंती जो ठारी के हमें रेजोनेंस शो करि परिबा. ओके, एबे जिबा व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड. मु कहली एरोमेटिक कंपाउंड्स रेजोनेंस नॉर्मली शो करंती. बट मो क्वेश्चन होची व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड को माने शो करिवे. तो हमें नॉर्मली जानि छे जे एरोमा माने होची गिविंग प्लीजेंट स्मेल. एरोमा गोटे ग्रीक वर्ड ता माने होची जे कि प्लीजेंट स्मेल दिया जाए. बट एरोमेटिक हमें ताकू कहूचे जो माने कि हकेल्स रूल को ओबे करंती. एरोमेटिक हमें ताकू जे कहूचे दोज हु obeys Huckel's rule is called aromatic. Now what is Huckel's rule? ना Huckel's rule कहूची जदि गोटे रिंग रे बा बेंजीन रिंग जोटा हमें नॉर्मली कहूचे जदि गोटे रिंग रे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अछंती जो माने कि डिसलोकेट करिकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर देई परिबे ताको हमें कहबा एरोमेटिक. ता माने if a ring have 4n+2 pi electrons then it is called aromatic. Okay, and then most important thing I normally kahu n is the number of benzene ring, but actually for any value of n जदि तुम्हें रिंग रे
4n plus 2 pi electrons find out करि पारुच then it is called aromatic. तो aromaticity पाई आमको से रिंग रे से स्ट्रक्चर रे 4n plus 2 pi electrons find out करिबा को पड़िबो. क्लियर. सो n रे वैल्यू किछि भी हेई पारे. ओके, लेट्स प्रोसीड. गिव सम एग्जांपल्स. Okay, so let's start with benzene. जदि हम बेंजीन रो स्ट्रक्चर को हमें देखिबा, एको हमें कहूचे बेंजीन. सो एठी एठी गोटे रिंग अछि. तो मु जदि n रो वैल्यू 1 पुट करिवि ता माने मु 4n प्लस 2 रो वैल्यू मु एठी जदि तार वैल्यू पाइबि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स केते पाइबि. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स केते पाइबि 4 into 1 plus 2 equals to 6 pi electrons. सो जदि बेंजीन रिंग रो स्ट्रक्चर को देखिबी तो एठी गोटे रिंग अछि तो n रो वैल्यू 1 पुट कली. सो 4 1 जा 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो हम एक लक्ष्य करि परछ 1 2 3 तीनटा पाई बॉन्ड अछि. गोटे पाई बॉन्ड रे बा गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन पाई दुईटी इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट थाए. सो तीनोटी पाई बॉन्ड माने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मु जदि साइक्लोप्रोपेनिल कथा चेक करिबी, मु जदि एठे साइक्लोप्रोपेनिल कथा चेक करूची ता माने साइक्लोप्रोपेनिल. सो एठी n अछि 1. एठी कोनोसी बेंजीन रिंग नाही तो मु ता जगह 0 पुट करिबी. सो 4n plus 2 pi जदि मु पकोची दैट विल बी 2 pi इलेक्ट्रॉन्स. सो एठी कोनोसी बेंजीन रिंग नाही तो एठी मु n रो वैल्यू 0 पुट करली. तो सेति पय एठी वैल्यू आसेला 2 pi इलेक्ट्रॉन्स. देख परबा गोटे पाई बॉन्ड अछि. सो इट इज ए 4n 2 plus pi को फॉलो करूची. सो इट इज आल्सो एरोमेटिक. द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मु कहथली बेंजीन रिंग n रे हेई पारे न हेई पारे. तो सेति पय एठी बेंजीन रिंग नाही तो मु n रो वैल्यू 0 पुट करली. सो 0 पुट करले 4 into 0 plus 2 that is equals to 2 pi electrons. So cyclopropanol is also obeying aromaticity. That is the most important point. Okay, so मु किछि क्वेश्चंस दउची तुम माने ताको करि कि चेक करिवो whether they are showing aromaticity or not.
So this is your homework to check whether they all are showing aromaticity or not. Okay, next we will proceed to next part. Okay, so ये सब structure तुम मैंने check करो whether they are obeying 4n2 plus 4n2 pi electron rule or Huckel's rule or not, and many of them are not benzene rings. So just remember, n doesn't mean that benzene ring. It may or may not. So next we will discuss about the types of resonance. Okay. Similarly, as we have discussed about inductive effect, there we have discussed about the electropositivity and negativity. On the basis of that, electron donor and electron withdrawing groups are there. Similarly, on the basis of electron donating group and electron withdrawing group, resonance is also two types. Resonance is of two types, that is plus R type minus R type. Okay. Now the question is, how do we know that this will show positive resonance or negative resonance? Positive means what? Those who are giving or donating electron. So we can say, जदि गोटे ग्रुप ऑफ एलिमेंट अच्छी जे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो ताको हमें कहूचे plus R effect. So electron donating group are capable to show positive resonance. Similarly, those are capable to withdraw electrons are called electron withdrawing group. Those are capable to withdraw electrons are called electron withdrawing group. Electron जो withdraw करिबो जो group, obviously सेठी जो pi electron रो dislocation होउची, pi bond रे जो electron participate करूची से electron को नीचे आड़ को withdraw करिबो. ता माने एठी जो ग्रुप जो नेगेटिव रेजोनेंस होची तार उपरे नेगेटिव चार्ज डेवलप हबो. साइमल्टेनियसली जदि हम एठी पॉजिटिव कथा कहूचे जो ग्रुप पाई पॉजिटिव रेजोनेंस शो करूची से मॉलिक्यूल उपरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हबो. बर्तमान हम देखिबा को मॉलिक्यूल्स बा को एटम्स माने पॉजिटिव रेजोनेंस शो करती. तो मु कहली जो एटम्स बा मॉलिक्यूल्स माने पॉजिटिव रेजोनेंस शो करती से माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माने ऑब्वियसली ताको पाखरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बा जहा को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहूछ से माने थिबे. सो तो एमानकर एग्जांपल हेले अल्कोहल OH ग्रुप, alkyl group, amine group and etc. समथि इलेक्ट्रॉन withdrawing group माने obviously most electronegative हेतिबे और इलेक्ट्रॉन को withdraw करिवार टेंडेंसी थिबो. सो एमानकर एग्जांपल हबो aldehyde, मिथॉक्सी ग्रुप किबा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो एमती बहुत गुडे ग्रुप रे एग्जांपल्स हमें नहीं पारिबा. ओके, सो note down it, then we will discuss about positive resonance. Okay, next I will proceed kariba positive resonance. So when I am saying about plus R or we can say plus M, so we have taken so many examples for positive, that is alcohol, alkyl group, halogen group,
amine group and etc. So these groups are capable to donate electron. Let's see how they works. So consider करो बेंजीन ऊपर मु गोटे हाइड्रोजन एटम प्लेस करी. So this is the most important part. So रेजोनेंस रो बहुत गुडे एप्लीकेशंस अच्छी आ खास करिकी इम्पोर्टेंटली जिते प्रकार रो मेकानिज्म अच्छी से रेजोनेंस रो इम्पोर्टेंस अच्छी से रेजोनेंस को हमें क्लियरली देखिबा जानिबा. तो ध्यान से देखो. तो जब हमें क्लोरीन कथा देखिबा क्लोरीन रो एटॉमिक नंबर होची 17 कॉन्फ़िगरेशन होची 287 ता माने तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची 7 सातटा इलेक्ट्रॉन से गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन करूची ता माने ता पाखरे 6टा इलेक्ट्रॉन माने 3टा लोन पेयर ता पाखरे प्रेजेंट अछि. तो मु कहिथिली जे जते बेला हम रेजोनेंस करूचे सेते बेला हम पाखरे पाई इलेक्ट्रॉन रहिबा दरकार जे कि पार्टिसिपेट करिवो डिफरेंट स्ट्रक्चर पाई. तो वर्तमान हम लक्ष्य करिबा तीनोटी लोन पेयर गोटे लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करि परिबो. दैट आई एम टेकिंग लाइक दिस वन. सो बाकी रिमेनिंग टू जो रिमेनिंग टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहिले से ता रहिबे बट आमे तांकर कोनोसी यूज करबा नाही. वर्तमान सेकंड स्टेप होची क्लोरीन पाखरे सफिशिएंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि. सो इट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जदि ये डोनेट करिवो तो ऑब्वियसली क्लोरीन उपरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करिवो. जने इलेक्ट्रॉन डोनेट करूची ता माने ता पाखरे जति कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि सेति कि तार डिक्रीज करिवो. वर्तमान इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होची नेगेटिव तो से नेगेटिव चार्ज डोनेट करूची ता माने ता उपरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हबो. सो मु एटी शो कली क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कला. जदि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो ताले क्लोरीन ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हबो. आ दुईटा इलेक्ट्रॉन ए बॉन्ड ऊपर को आसिले जेहेतु ए दुईटा इलेक्ट्रॉन होचंती पाई इलेक्ट्रॉन जो माने कि डिसलोकेशन रे पार्टिसिपेट करिवे. सो से माने एठी गोटे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे. जो माने डिसलोकेशन रे पार्टिसिपेट करंती तांको हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कहू. से माने मे बी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड फॉर्म रे रही पारिबे. सो मो हिसाब रे एठी पाई इलेक्ट्रॉन्स एठी के आसले तो एठी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करिवे. तो यार स्ट्रक्चर देखिबो. तो लक्ष्य करियो क्लोरीन गोटे पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करिला सेति पय ता ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हल. वर्तमान एठी गोटे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हेची ता माने एठी जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हला ए कार्बन ऊपर ऑलरेडी गोटे पाई बॉन्ड अछि. तीनटा सिग्मा बॉन्ड अछि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड. तो ए जो कार्बन एटम अछि या ऊपर ऑलरेडी तीनटा सिग्मा बॉन्ड अछि आ गोटे पाई बॉन्ड थिला. वर्तमान एठी क्लोरीन रो डोनेशन जोगु सेठी आउ गोटे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हला. आमे कहि परिबा जे कार्बन ऊपरे वर्तमान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करिला. जदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करूची तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करिवो. ता माने जो दुईटी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हबो सेथरु गोटे पाई बॉन्ड आ गोटे पाई बॉन्ड को रिपेल करिवो जहां द्वारा कि से नेक्स्ट को जीवो. तो वर्तमान ए जो पाई बॉन्ड रे जो इलेक्ट्रॉन्स अछंती से आगु को जीवे. ता माने ए कार्बन ऊपर जदि इलेक्ट्रॉन बढ़िबो डेंसिटी बढ़ेला ता माने यार नेगेटिव चार्ज डेवलप हबो. ता माने एठी नेगेटिव चार्ज डेवलप हबो. एठी नेगेटिव चार्ज डेवलप हेले तापर नेक्स्ट ये जो दुईटी पाई बॉन्ड रहिले से माने आज इट इज रहिबे.
बिकज ताको ऊपर कोनोसी इफेक्ट होय नहीं। बर्तमान नेक्स्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर टी जदि आगु को मूव करे, जदि ए इलेक्ट्रॉन पेयर आगु को मूव करे ताल एठी जो पाई बॉन्ड अछि ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपेल है कि आगु को जिवो। Due to the electron density they will be repelled and move forward. So next structure will be like this. Similarly again ये इलेक्ट्रॉन के आगु को मूव करेले, ये मूव करिवो। सो ए इलेक्ट्रॉन पेयर टी एठी आसला। वर्तमान फर्दर ये मूव करेले ए पाई बॉन्ड टी एठी शिफ्ट करिवो। वर्तमान क्लोरीन पाखरे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थिला, जो पॉजिटिव चार्ज थिला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थिला, तो सी ए जो नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स टी जो ता पाखु जिवो ताको सैटिस्फाई करिवो, तो चार्ज डिमिनिश्ड हे जिवो। So this is all about the positive resonance. So एठी हमें कोन हमें लक्ष्य करूचे जे एठी तुमे पांचटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाइलो, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुमे पाउचो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, समस्त रेजोनेंस स्ट्रक्चर रे तुमरो नंबर ऑफ पेयर्ड and unpaired electrons remain same. Okay, तुमरो जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थिले बा अनपेयर्ड थिले से माने सेम थी ही रहिबे, केवल पाई बॉन्ड रो डिसलोकेशन हेची। तो तुमे इनिशियल पाई बॉन्ड को देखो, फाइनल पाई बॉन्ड को लक्ष्य करो। ये दुईटी जाक स्ट्रक्चर रे तुमे लक्ष्य करि परिबो पाई बॉन्ड रो पोजीशन चेंज हेची। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव रेजोनेंस। तापर हम लक्ष्य करिबा पॉजिटिव रेजोनेंस आउ किछि पॉइंट्स कोन ना लक्ष्य करो। एठी जो ऑर्थो और पारा पोजीशन अछि सेठी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई अछि। सो पॉजिटिव रेजोनेंस रे ऑर्थो एंड पारा पोजीशन has high electron density. जदि एठी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिका अछि, जदि एठी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिका अछि ता माने ए पोजीशन रे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एठी अधिका स्टेबल हबो। सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बा electrophilic attack at ortho or para position is more stable. So एठी हम लक्ष्य करि परिबा जे ड्यू टू द रेजोनेंस वर्तमान मु गोटे रिएक्शन रो मेकानिज्म रे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन रो मेकानिज्म रे तार स्टेबिलिटी भी डिस्कस करि पारिबी। सो एटा इंपोर्टेंट पॉइंट जे हमें फाइंड आउट करिबा जे पॉजिटिव रेजोनेंस इज गुड और बैड फॉर मेकानिज्म। ओके, सो नेक्स्ट हमें जिबा नेगेटिव रेजोनेंस को।
Let's see some negative resonance plus R or minus M effect. So स्पेशली मुझे कही तो एठी मु कही तो जो माने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो माने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज aldehyde कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमाने नॉर्मली हमको नेगेटिव रेजोनेंस शो करंती ता माने एमाने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करंती. लेट्स सी हाउ द रेजोनेंस occurs. Okay, I am taking the example of benzaldehyde. Aldehyde presence रे कौन होची सो ओपन करिबा aldehyde रो फंक्शनल ग्रुप को. तो एठी हम देखिबा बेंजाल्डिहाइड रे जी ऑक्सीजन अच्छी आल्डिहाइड रे ऑक्सीजन एटम जोटा आल्डिहाइड ग्रुप रे अच्छी तार देखिबा नेगेटिव रेजोनेंस रो बेंजाल्डिहाइड एग्जांपल नबा. लेट्स सी जे आल्डिहाइड ग्रुप रे जे ऑक्सीजन एटम अच्छी तार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई अच्छी सेथि पई it is capable to attract the pi electron from the pi bond. तो ऑक्सीजन जदि ए पाई बॉन्ड रो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे निज आड़ को ए कार्बन ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अछि से डिक्रीज करिवो. जदि एठी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करे डेंसिटी डिक्रीज करे से तार नियरेस्ट पाई इलेक्ट्रॉन जोटा कि डिस्प्लेसेबल ताकू विथड्रॉ करिवो. तो नियरेस्ट पाई इलेक्ट्रॉन से विथड्रॉ हला to form a pi bond. Always remember pi electron converts into pi bond and pi bond converts into pi electrons by lone pairs. Now see how the structure is. जदि हम लक्ष्य करिबा ऑक्सीजन पाखरे जो डबल बॉन्ड थिला से डबल बॉन्ड ऊपर पाए बॉन्ड को ब्रेक करके से इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन नीचे आड़ को अट्रैक्ट करे से ऑक्सीजन ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हबो बिकॉज से दीटा को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिछि ताले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करिछि. अगेन कार्बन ए इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को नीचे आड़ को विथड्रॉ करिछि सो दैट विल बी कन्वर्टेड एज अ पाई बॉन्ड. तो एठी जो पाई बॉन्ड पाखरे ए जो कार्बन पाखरे जो बॉन्ड थिला से भी गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करिथिला. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड एठी जो कार्बन थिला ता पाखरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करिला. ता माने एठी कार्बन ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करिला. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करिले कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए. सो मैं एठी पॉजिटिव चार्ज दे तो बाकी जहाँ थिला से रहिबो. ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अनस्टेबल हबो. अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी कन्वर्ट करिबा पाए से नियरेस्ट पाई बॉन्ड को ताड़ को शिफ्ट करिवो विथड्रॉ करिवो. जदि ये पाई बॉन्ड को विथड्रॉ करे निज आड़ को तो ए कार्बन ऊपर थिबा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करिवो जहाँ द्वारा कि सेठी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेले ता ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो. अगेन ये ताकू विथड्रॉ करिवो. सो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. सो ए पाई बॉन्ड टी एठी शिफ्ट हला परे ए कार्बन ऊपर
ए पाई बॉन्ड रो शिफ्ट जोगु ए कार्बन ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करिवो सेथिपाई से कार्बन ऊपर मु पॉजिटिव चार्ज डेवलप करिवि वर्तमान एठी जो पॉजिटिव डेंसिटी बा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो अछि सेथिपाई ये पाई बॉन्ड को निज आड़ को अट्रैक्ट करिवो तो कार्बन ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करिवो तो सेथिपाई इलेक्ट्रॉन रो ऑक्सीजन ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर अछि ताको से कार्बन विथड्रॉ करिवो सो आवर resonating structure will be like this. So this is all about the positive resonance. This is all about the positive resonance. So एठी भी सेम कांसेप्ट देखिबा अर्थ और पारा पोजीशन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो अछि सो आई विल इरेजिंग राइट नाउ so we can say the ortho and para position ortho and para position ortho or para position in minus R effect has low electron density so जदि ortho और para position ने electron density decrease करूची ता माने सेठी न्यूक्लियोफाइल अटैक स्टेबल हबो hence the stability of nucleophile is more at ortho and para position. So पॉजिटिव रेजोनेंस रे आमे देखिले ऑर्थो और पारा पोजीशन रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करूची सेथिपाई सेठी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्टेबल होची सिमिलरली नेगेटिव रेजोनेंस रे ऑर्थो और पारा पोजीशन रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करूची ता माने ऑर्थो एंड पारा पोजीशन रे ऑर्थो एंड पारा पोजीशन रे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करूची सेतिपाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक सेठी स्टेबल हबो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस या छोड़ा भी आ किछि इफेक्ट अछि जदि हम बेसिक नेचर कथा कहिबा जे अलिफैटिक अमीन आ एरोमेटिक अमीन रे बेसिसिटी को एक्सप्लेन करबा पय हम रेजोनेंस मध्य यूज करू So let's see some of applications of resonance. जदि हमें CH3 NH2 कथा में डिस्कस करूची तो एठी हम जानि छे अमीन ऊपर लोन पेयर अछि ता माने इट इज कैपेबल टू डोनेट आउट मिथाइल ग्रुप which पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करे so it will push the electron जदि इलेक्ट्रॉन को पुश करिवो ता माने एठी इलेक्ट्रॉन रो रिमूव होबार चांसेस इंक्रीज करूची ता माने म एठी कहि परिबी बेसिक नेचर इंक्रीजेस तो एठी म कहि परिबी बेसिक नेचर इंक्रीज करूची सेठी जदि एरोमेटिक ऊपर बा बेंजीन रिंग ऊपर जदि अमीन लगाउची so due to resonance जेहेतु एठी प्लस आर इफेक्ट आसीबो तो अमीन एठी अमीन रो जो इलेक्ट्रॉन अछि NH2 ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर अछि सेटा रेजोनेंस जो विथड्रॉ हे जिवो डिमिनिश हे जिवो ता माने या केस रे एनिलीन केस रे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी
डिक्रीज करिवो ता माने यार बेसिक नेचर डिक्रीज करिवो यार बेसिक नेचर डिक्रीज करिवो ड्यू टू रेजोनेंस ता माने मु कहि परिबी जे एनिलीन is least basic than methanamine. So aniline ro effect hochi plus r, ye hochi plus I. So due to positive resonance aniline ro basic nature decrease karuchi, but methanamine by aliphatic amine case re due to the positive inductive effect taro basic nature increase karuchi. So these are some applications of resonance. I think you may have cleared about this. If you have any questions or any doubts, you can give me a comment. I will clear it in next video. Thank you for watching my video.